क्या आपने कभी स्पर्म रेसिंग के बारे में सुना है? हाँ, ये शॉकिंग तो है लेकिन ये रियलिटी भी है। एक बहुत बड़ा स्पर्म रेसिंग कंपटीशन किया गया था जिसमें कि अलग अलग मेन के जो स्पर्म्स थे उसकी एक रेस लगाई गई थी और उस चीज को एक बड़े स्टेडियम में दिखाया गया था। लाखों लोगों ने जाके उसको कंपटीशन को देखा था और नॉट ओनली दैट, उसके ऊपर बेटिंग भी की गई थी और लोगों ने उसके ऊपर शर्त लगाई थी कि कौन सा स्पर्म सबसे फास्ट दौड़ता है या किसकी मोटिलिटी सबसे ज्यादा है। अब इस चीज के मेरे दो व्यूज हैं। अच्छी बात यह है कि लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं। मेल इनफर्टिलिटी जो है, जो पुरुषों की स्पर्म जो फैक्टर होता है, ये ऑलमोस्ट इनफर्टिलिटी में 50% फैक्टर होता है। अच्छी बात यह है कि लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं, लोग इसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं। लेकिन मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखती कि आप इस चीज जो कि एक इतनी सेंसिटिव मैटर है, इसके ऊपर आप पैसों की बेटिंग कर रहे हैं और इसके ऊपर एक जजमेंट पास कर रहे हैं कि क्योंकि किसी आदमी का स्पर्म दूसरे आदमी से फास्ट है या काउंट ज्यादा है या मोटिलिटी ज्यादा है, इस चीज की वजह से वो आदमी जिसका स्पर्म काउंट कम है उससे सुपीरियर है। ये बात बिल्कुल गलत है। इंपॉर्टेंट ये है कि एक पुरुष को अपना स्पर्म टेस्ट करवाना चाहिए। अगर वो स्पर्म काउंट कम है या मोटिलिटी में इशू है तो एडवांस साइंस टेक्नोलॉजी यूज करके हम उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। और असली जो मैनलीनेस है, मैनहुड है, वो इस बात को रियलाइज करने में नहीं है कि मेरा स्पर्म काउंट कम कैसे हो सकता है, इस बात को एक्सेप्ट करने में कि है कि मेरे स्पर्म काउंट में इशू हो सकता है और मैं उसके बारे में ट्रीटमेंट लेके आगे बढ़ के इसमें इंप्रूवमेंट ला सकता हूं। दैट इज ऑल आई वांट टू से अबाउट दिस।